कभी कभी एक सफ़र की शुरुआत टिकट बुक करने से नहीं बल्कि उसके सपने देखने से होती है। हमारे लिए ब्रह्मताल भी कुछ ऐसा ही था। पिछले कुछ महीनों से हम कॉलेज से कुछ पुराने दोस्त इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और अब आखिरकार वो वक्त आ गया था जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब की स्क्रीन से निकलकर वो नज़ारे हमारी आंखों के सामने होने वाले। ये है ब्रह्मताल की कहानी। और सोमो रेडी हो? यो प्रोमो श्लोक कहाँ जा रहा? ब्रह्मताल ट्रैक। ओ अंकित और हमारी रेडी फॉर ब्रह्मताल ट्रैक गाइस। बस पूरा पैकिंग हो चुका है। अभी अपन लोग निकलेगा मस्त एकदम। तो शुरू हो चुका है हमारा डे 1। लोहाजंग से बेकलताल तक का सफ़र लगभग 6 किलोमीटर और 4 से 5 घंटे लगेंगे हमें चढ़ने में। 3000 मीटर का ऑल्टीट्यूड है तो आज गेन भी अच्छा खासा रहेगा। एंड ऐसे मौसम में डिहाइड्रेशन काफ़ी कॉमन है एंड रिस्की भी है, तो हमें टाइम टू टाइम पे खुद को हाइड्रेट रखना पड़ेगा, पानी पीते रहना पड़ेगा। अंकित आया। सफर का आनंद लो। क्या हाल चाल अंकित? बैंड बजा है। बैंड बजा हुआ है? अभी तो बेटा बहुत ऊपर जाने का है। अब जो हम पी रहे हैं इसे बुरांश का जूस कहते हैं। ये रोडोडेंड्रॉन के फूलों से बनता है और उत्तराखंड के पहाड़ों में काफ़ी फेमस है। टेस्ट के साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी माने जाते हैं। कहते हैं कि ये बॉडी को हाइड्रेट करने में काफ़ी मदद करता है और इसके हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं और ऐसी लंबी चढ़ाई में आपको एक नेचुरल रिफ्रेशमेंट का काम देता है। लेकिन ट्रैक की खूबसूरती सिर्फ इन नज़ारों में नहीं होती। कभी रास्ते में मिलने वाले लोग, कभी किसी छोटी चाय की दुकान, कभी ऐसे लोकल फ्लेवर्स, ये सब मिलकर उस जर्नी को और टेस्टी बना देते हैं। और शायद इसीलिए मैं यहाँ आया था, इन पहाड़ों को सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने के लिए। कल तक जिन लैंडस्केप्स और टेरेन को मैं सिर्फ वीडियोज़ में देखता था, आज उन्हीं रास्तों पर मैं चल रहा था और ये तो बस शुरुआत थी। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। ये हमारा ट्रैक गाइड। अब ट्रैक हमारा शुरू हुआ ही था कि पहले ही दिन रियलिटी चेक मिल गया कि ये उतना आसान नहीं होने वाला था जितना हम सोच कर आए थे। अंकित, जिसका ये पहला ट्रैक था, काफ़ी थक गया था। उसकी हालत देखकर मुझे अपना पहला ट्रैक क्वारी पास याद आ गया, क्योंकि उस वक्त मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी और ऑनेस्टली इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हम भी उसे भाई मॉडरेट ट्रैक है, आराम से हो जाएगा बोल कर लेके आए थे। और वैसे भी पहले ट्रैक के पहले दिन बॉडी को ना ऑल्टीट्यूड की आदत होती है ना लगातार चढ़ाई की, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उसका बैग म्यूल के साथ कैंप तक भेज देते हैं ताकि वो बैग से लड़ने के बजाय ट्रैक एंजॉय कर सके। उस वक्त मुझे भी एक दो बार लगा कि शायद मुझे अपना बैग भी म्यूल के साथ भेज देना चाहिए था। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई और ट्रेल और स्टीप होता गया, वैसे वैसे समझ आ गया था कि डिसीजन शायद उतना स्मार्ट नहीं था। और तभी मुझे अंदाज़ा लग गया था कि अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ। श्लोक, क्या हाल? सब बढ़िया है सर। क्या अपडेट है? पहला ट्रैक अपडेट यही है कि धूप ज़्यादा लग रहा है, बाकी सब ठीक है। सो गाइस, हाँ, तो अभी तक हम लोग का पहला हुआ है। वी ट्रैवल्ड सो फार 1.28 किलोमीटर्स। वी हैव गेन्ड अराउंड 87 मीटर्स और हम लोग अभी हैं ऑल्टीट्यूड पे। वी आर एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 2561 meters. 2561 meters. Yep. Nice. So 5 more kilometers to बाकी go सब ठीक है। for our first halt for this day. Nice. दो शब्द बोलो। बोलो बोलो बोल नहीं सकते। अरे बोलो कुछ नहीं होता। बैंड बजी हुई पड़ी हुई है हमारी पूरी। हाँ, बस जैसे तैसे 1 किलोमीटर चले उसने कितना ब्रेक लिया हम लोग? और उसमें ब्रेक 1 किलोमीटर में 10 बार। और बीच में सामान भी गधे पे चढ़ा दिया। बीच में सामान भी म्यूल को दे दिए हैं।
उसके बाद भी ब्रेक लिया हम लोग। बाद भी ब्रेक। अब जब आप ऐसे पथरीले और अनइवन पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, हर कदम संभाल के रखना। पहाड़ों में मुश्किल चढ़ाई से भी ज़्यादा भारी कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है। तो कुछ हल्की फुल्की ठोकरें खाते हुए और खुद को टेस्ट करते हुए हम यूं ही आगे चलते गए। आगे वहाँ जाएंगे सुकून। चले चलो भाई, चलो चलो, मीठा पानी नहीं। दो शब्दों में पानी को डिस्क्राइब करना हो तो क्या बोलेगा? एकदम चिल्ड और रिफ्रेशिंग। तुम डू यू वांट टू से समथिंग? पहला पानी का सोर्स जो ऐसे जमा हुआ रहेगा थोड़ा सा, जैसे क्वारी पास में था। बस पानी बहुत ठंडा है। ये हम लोग का थ्रिलिंग एडवेंचर ट्रेल है नहीं, बस दो चार पत्थर गिरे हुए हैं। इसके पास है। ये पानी पीते हुए बहुत अच्छा लगा हमें, काफ़ी अच्छा है, क्लीन वाटर है। आप लोग कभी भी आए तो आप ट्राई कर सकते हैं इस पानी को। कोई दिक्कत नहीं। गाइस देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना। चले ये हम लोग थर्ड ढाबे पे रुके हैं। यहाँ पे बनवाएंगे हम लोग मैगी, थोड़ा सा पेट पूजा, थोड़ा आराम करेंगे 15-20 मिनट तक। तब तक बाकी ग्रुप भी आ जाएगा एंड फिर हम लोग चढ़ेंगे। और इधर जाना है अंकित, नहीं थोड़ा ज़्यादा स्टीप हो गया, ऊपर जाना है अपने को, उधर थोड़ा ज़्यादा स्टीप हो गया है। थोड़ा और आगे चलते चलते हमें आखिरकार अपने सामने ताज़ी सफ़ेद बर्फ़ दिखी गई और उसका मतलब था कि अब हम कुछ ही कदमों बाद मिट्टी और पत्थरों पर नहीं बल्कि उस नरम बर्फ़ पर चल रहे होंगे, जिसका इंतज़ार हम शायद ट्रैक के शुरू होने से पहले से कर रहे थे। और इसका एक और मतलब भी था कि हमारा बेस कैंप अब ज़्यादा दूर नहीं था, बस लगभग 400-500 मीटर दूर और चलना था और हम पहुंचने वाले थे अपने पहले पड़ाव पर। जय श्री राम। जय श्री राम। बर्फ़ दिखने की खुशी हमारी शक्लों पर साफ नज़र आ रही थी। आखिर हम में से काफ़ी लोगों के लिए ये पहली बार था जब हम इतनी बर्फ़ इतने पास से देख रहे थे। ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है। और ये 6 रन, 6 रन। बेंच लोग हैं बैटिंग पे और ये आउट है, आउट है, ये आउट है। ये डंडे पे लगा है, सीधा डंडे पे लगा है, सीधा डंडे पे लगा है, आउट है। ये बॉल देखिए, बॉल नहीं है।
पूरा मुंह में लगते हुए बॉल बाउंसर। अब जहाँ कुछ ही देर पहले हमारे चारों तरफ सूखी ज़मीन और घने पेड़ नज़र आ रहे थे, वहीं अब नज़ारे पूरी तरह बदल चुके थे। सामने हमें बेस कैंप के टेंट, दाएं तरफ मिट्टी और ज़मीन और बाएं तरफ सफ़ेद बर्फ़ दिख रही थी। और बदलाव सिर्फ लैंडस्केप में नहीं था, बल्कि यहाँ की हवा में भी फील होने लगा था। ओह माय गॉड, फाइनली आज का स्टेटस देता हूँ। अप्रोक्स 6 किलोमीटर्स, 545 मीटर्स ऑल्टीट्यूड गेन्ड, 3 घंटा 36 मिनट का हम लोग का ट्रैक था एंड 3015 मीटर के एलिवेशन पे अभी हम लोग फिलहाल हैं। सो फार लास्ट का स्ट्रेच वाज द बेस्ट आई वुड से। स्नो मिला, थोड़ा एंजॉय किया हम लोग। पीछे भी थोड़ा बहुत स्नो बचा हुआ है अभी, बाकी थोड़ा टायरिंग था। रेस्ट, शाम को चिल मारना है। अब हमारे स्टेज से 100 मीटर दूर थी बेकलताल लेक। तो दोपहर में हमने वो एक्सप्लोर करने चले गए और शाम होते होते टाइम हो गया था सनसेट का। और क्या ही सनसेट देखा हमने। टुडे इज डे 2। क्यों अंकित? हम निकल चुके हैं कहाँ से? बेकलताल से। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। सेकंड बेस कैंप हाँ, ब्रह्मताल। तो आज का कितना डिस्टेंस रहेगा अंकित? 7-7.5 किलोमीटर रहेगा। तो डे 2 का ट्रैक हम स्टार्ट करते हैं बेकलताल बेस कैंप से। और आज हम जाने वाले हैं तांडी टॉप से होते हुए झंडी टॉप और वहाँ से ब्रह्मताल बेस कैंप। आज का ट्रैक टोटल 7 किलोमीटर्स का है, जिसे हम 6 से 7 घंटों में कवर करने वाले हैं। डे 1 के कंपैरिजन में आज का ट्रैक थोड़ा आसान रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर रास्ता एक ग्रेजुअल एसेंट है। और कल की सीख के बाद आज मैंने भी अपना बड़ा बैग अंकित के बैग के साथ म्यूल के साथ ऊपर ब्रह्मताल बेस कैंप भेज दिया था। अपने पास मैं सिर्फ ज़रूरी सामान रखने वाला था, जैसे पानी की बोतल, ORS, कुछ दवाइयाँ और कैमरा एक्सेसरीज। कल हम लगभग 7,500 फीट से चढ़कर 9,900 फीट तक पहुँचे थे, जो कि 2400 फीट का एलिवेशन गेन था। और आज हमें 10,300 फीट तक जाना है, मतलब आज का एलिवेशन गेन होने वाला था लगभग 400 फीट। ट्रैक की शुरुआत घने जंगलों से होती है, जो आगे चलकर खुले मैदानों में बदलने वाली थी। और आज के ट्रैक के अंत में हमारा इंतज़ार कर रही थी ब्रह्मताल की मशहूर अल्पाइन लेक, जो लगभग 11,150 फीट की ऊंचाई पर बसी है। और भैया क्या हाल चाल? ऑल गुड, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। चलो पहुंच गए हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पिक्स तेलानी का। में पहुंच गए हैं। सामने का व्यू आप देख सकते हैं, जिस सामने है त्रिशूल पीक और हाँ। नंदा घूमती पीक की साइड में। अच्छा, वो नंदा गुमटी है। नहीं, ये सबसे बड़ा वाला त्रिशूल पीक है अच्छा और जो छोटा वाला है वो नंदा घूमती पीक है। हाँ। बाकी आपको समिट के बाद दिखाएंगे कि पूरे पीक्स के बारे में बताएंगे। हाँ। तो ठीक है ना? अभी इस जगह का नाम है तेलानी टॉप। तेलानी टॉप। आगे जाएंगे हम, सामने वाले पीक पे वो है झंडी टॉप। हाँ। देन उसके बाद जाएंगे ब्रह्मताल कैंप से। ओके, ऑल डन। ऑल डन। हम लोग का डे 2 का पहला स्ट्रेच डन है। अप्रॉक्स 2 किलोमीटर चले हैं हम लोग। तो शायद आप लोग को व्यू नहीं दिख रही होगी अभी तक, बट एक बार अगर मैं घूम जाऊँ, ये है अपना पीक, तो दिख रहा होगा त्रिशूल है यहाँ पे। बाकी का तो अभी पूछना पड़ेगा भैया से। सो फार सो गुड। यहाँ एक टीम का चल रहा है, एक बार उनका हो जाए फिर हम लोग भी लेंगे अपने सेक्सी वाले फोटोज़। और इधर तो ड्राई है मोस्टली, बट स्टिल वर्थ द मनी एंड वर्थ द एफर्ट्स। गाइस वो देखो पीक्स, त्रिशूल पीक, ये है त्रिशूल पीक जो दिख रहा है, नंदा गुमटी और बाकी सारे पीक्स आगे जब जाएंगे नेक्स्ट झंडी टॉप पे तो वहाँ दिखेगा। कुछ फोटोज़, थोड़ा रेस्ट, थोड़ी मस्ती, लोकल से बातें और कुछ पुशअप्स करने के बाद हम तांडी टॉप से झंडी टॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें ट्रेल पर बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी। इसी बीच हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, एक पतला सा पत्थर जो अपनी नोक पर
एक बड़ी चट्टान के ऊपर टिका हुआ था। और सबसे हैरानी की बात ये कि इतनी तेज हवा में वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिल रहा था। ये स्टैमिना की बात होती है ना, कुछ लोग परमानेंट चलते हैं और कुछ लोग बहुत कम चलते हैं। बहुत कम चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब आप लोग चलने वाले तो है नहीं उतना, गाड़ी से ही होने वाला काम। सर कम इधर जाना स्कूटी में, उधर जाना गाड़ी में, या लॉन्ग ड्राइव पे जाना कहीं भी हाँ ना। गाड़ी से होता। हमारे यहाँ लॉन्ग ड्राइव पे तो पैदल चलना वही होता है। फिलहाल तो सब अच्छे चल रहे हैं, आज सबने पेस मेंटेन किया है सही। हाँ हमारे और अंकित अभी तक तो महाराज हम भी लोग अच्छा चल रहे हैं। 2.5 किलोमीटर के ऊपर चल नहीं है, कल जैसे एग्जॉस्शन नहीं लग रहा है। हाँ कंफर्टेबल है आज का ट्रैक बोला जाए तो। क्या बोलते हो आप लोग? आज उतना भी एसेंड है बट डिसेंट भी है, तो थोड़ा सा पैर पे स्ट्रेन कम आ रहा है। और आज का व्यू भी अच्छा है क्योंकि कल से पेड़ पौधा और धूल दिखा है अपने को। आज जैसे जगह जगह पे स्नो मिल रही है और ये जो आगे का आपको व्यू तो दिख ही रहा होगा, इतना प्यारे पीक्स दिख रहे हैं। तो बस मकसद है वहाँ पहुँचना है। गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है सोमो द नास्कर। Hello guys, long time no see. Behind the lens we have Arjun Dune, also known as Divyansh Singh. यस, आगे चल रहे हैं श्लोक द श्लोक। Oh wait, there's another name for him as well. हाँ इसको मैं प्यार से बुलाता हूँ दीनानाथ, दीनानाथ, सही बात है। या तो दीनू भी। और आज- आज अपने को लीड कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा वो ऑलिव जैकेट पे या फ्लीस पे जो बंदा चल रहा है, आज अपने को लीड कर रहा है। कल यही बंदा चल नहीं पा रहा था, हाँ आज अपने को लीड कर रहा है। ऐसा ही मोटिवेशन चाहिए जिंदगी में। यो ओह, क्या बोलेगा तुम इस रास्ते का? बहुत ही प्यारा, यही तो मोटिवेशन है चल पा रहा है ना। वरना यहीं से पैराग्लाइड करके नीचे बेस कैंप। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ढाबे पे एंड यहाँ मंदिर है एक। ये देखिए गाइस, अभी अपन जाएंगे पास में, बट ये ऊपर एक एल टाउन कैफे, तो यहाँ से हमने ऑमलेट और मैगी ऑर्डर करी है। तो अगर आपको मेन्यू दिखाएं यहाँ का, तो ये है कुछ मेन्यू। और आखिरकार हम पहुँच जाते हैं झंडी टॉप। यहाँ थोड़ी देर रुक कर हम कुछ खाते हैं, पानी पीते हैं और सामने खड़े बर्फ़ से ढके पहाड़ों को देखते हुए थोड़ा आराम करते हैं। शायद इसीलिए पहाड़ इतने खास लगते हैं, ये आपको कुछ देर के लिए हर जल्दी हर फिक्र से दूर ले जाते हैं और उस पल में बस आप होते हो और सामने फैला हुआ ये खूबसूरत नज़ारा। अभी झंडी टॉप से निकले हुए हमें थोड़ा ही समय हुआ था कि पीछे देखा तो एक साथी वहां से हमारा पीछे करते करते यहाँ तक आ गया था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रह्मताल के लिए। हाँ ये ट्रैकर लोग जो मेरे साथ है ना, बहुत स्लो चलते हैं यार। पत्थर में भी डरते हैं, कीचड़ में भी डरते हैं, और प्लस में बर्फ में भी डरते हैं ये लोग। अब इनको लेके कहाँ जाऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। भैया ठीक है, इतने भी बुरे नहीं है जितना आपने हमें बना दिया। आगे बढ़ते बढ़ते हमें इतने हाइट पर एक छोटा सा मंदिर नजर आता है। शिखर शैली में बना यह मंदिर माँ नंदा देवी को समर्पित है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में बनवाया है। इतनी हाइट पर ऐसे मुश्किल रास्तों के बीच इस तरह का मंदिर देखना अपने में काफ़ी खास लगता है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि हर साल जन्माष्टमी के टाइम पर यहाँ एक मेला भी लगता है। उस वक्त मुझे एक बात याद आई जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि पहाड़ों में आस्था अक्सर उन जगहों तक पहुँच जाती है जहाँ पहुँचने के बारे में हम आम इंसान सोचते भी नहीं। हम माँ नंदा देवी मंदिर से कुछ दूर निकले ही थे कि हमें वो झील नज़र आ जाती है जिसके लिए आज हम पूरा दिन ट्रैक कर रहे थे, द ब्रह्मताल लेक। बर्फ़ और पहाड़ों के बीच बसी हुई एक शांत झील सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए भी काफ़ी फेमस है। माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान को अपनी तपस्या और ध्यान के लिए चुना था।
एक और मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस झील का निर्माण इसलिए भी किया था ताकि वेदों के पन्ने पलटते समय वे इसका पानी इस्तेमाल कर सकें, और शायद इसी वजह से इस झील का नाम पड़ा ब्रह्मताल, यानी ब्रह्मा जी की झील। भाई का फर्स्ट ब्लॉग है तो 10 मिलियन तो होना चाहिए। हाय शाबाश। बस पहुंच गए हम ब्रह्मताल कैंप साइट में। ये रही अपनी कैंप साइट। अभी कुछ देर में आप होटल लंच चलाइएगा गरम गरम। ओके ऑल डन। सारी टीम एकदम स्वस्थ है, मस्त है, एकदम फिट। ओके हमारे कुक साहब, हेड कुक, हेलो सर। ब्रह्मताल कैंप साइट को संभालते हैं। आपका नाम सर? कृष्णा। कृष्णा जी। कृष्णा विच वृंदावन। ओहो गोकुल धाम। तो आज मेन्यू में क्या है सर? कड़ी चावल। कड़ी चावल। यस। आपको कैसा लगा गाइस हमारे साथ आके? अभी मजा तक ही तो आ बहुत गया। मजे आ रहे हैं। है ना? मजा आ गया। फाइनली पहुंच गए कैंप 2। और लगभग 7 घंटे की चढ़ाई के बाद हम आखिरकार पहुंच जाते हैं अपने डे 2 के पड़ाव पर, द ब्रह्मताल बेस कैंप। अब इतनी देर लगातार चलने के बाद लंच से पहले कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है ताकि मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं, शरीर थोड़ा रिलैक्स हो सके और हम अगले दिन की चढ़ाई के लिए तैयार रहें। तो थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा मजाक मस्ती और कुछ देर आराम करने के बाद अब बारी थी उस चीज़ की जिसका इंतज़ार कैंप पहुंचने के बाद सबको था, गर्मा गर्म लंच का। आज ये कड़ी और चावल है और पापड़ है, सैलेड है। सैलेड पकौड़े वाली कड़ी। सब लोग दे आगे, हम दे दिया सुबह सुबह हो गया है। आज हम लोग का आईटीआई पे है कुछ नहीं, आज सिर्फ सोएगा, कुछ नहीं करेगा। ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अंकित तुम परोसेगा नहीं? नहीं। खाना कैसा है? खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम। हम यही बोलना चाहेंगे, ठंडी बहुत ज़्यादा है, धूप अभी तक आई नहीं है, पूरा बादल है। हाँ। और हमारे अंकित को बार बार बोल रहा हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो हैंड ग्लव्स लेके पहन के आई। और इसी बात पे आपको एक चीज दिखाते हैं। हाथ दिखाओ अपने, हाथ दिखाओ अपने। ये भी ग्लव्स नहीं पहना हुआ है गाइस, ये भी नहीं पहना हुआ है ग्लव्स। तो गाइज ये अपना क्रिकेट का मैच शुरू हो चुका है। हमारे बॉलर श्लोक और एक रद्दी बैट्समैन सोमदीप और हमारे विकेट कीपर ड्यून्स। और ये गया बॉल और आउट। हमारे बैट्समैन बहुत नूब है, टच भी नहीं कर पा रहे बॉल को, तो वो गया बॉल। और ये चौका लगते हुए साला ये चौका मैच हो रहा है। और ये हमारे बॉलर वापस एक बाउंड्री खाते हुए। गया, ये गया छक्का अपना। और श्लोक भागते हुए। We are back again guys। नीचे फ्रेश पानी के सोर्स पे जा रहे हैं। तो रात में क्या हुआ था हमारे साथ? हमारा टेंट हिल रहा था और कुत्ते भौंक रहे थे। सो गाइस और हुआ हमें ये लगा था हुआ ये था कि रात का समय था, बहुत रात हम लोग खेल रहे थे मोनोपोली डील। अचानक से और हमें हमारा टेंट अचानक से हिलने लगा। अचानक से हिलने लगा, कुछ कुछ आवाज आने लगी और कुत्ते अचानक भौंकने से एक कुत्ता भौंकने लगा और हमारे टेंट के चारों चक्कर काटने लगा। और हमने सुना था कि कुत्ते बैड एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। हाँ। तो हमें लगा कि हो गया, कांड हो गया। और हमने तो फुल लूप में हनुमान चालीसा पे तो बजाना शुरू कर तो दिया। हमने फुल लूप में हनुमान चालीसा बजाया, लेकिन मोनोपोली डील नहीं रुका। गेम नहीं रुकना चाहिए। गेम नहीं रुकना चाहिए। बॉलिंग पे हैं श्लोक, फील्डिंग पे अंकित, उधर हमारे ट्रक भैया। ये बॉलिंग आते हुए नमन भाई बैटिंग पे, और ये विकेट और ये आउट। अंकित बॉलिंग डालते हुए अगली बॉल, हाथ घुमाया है, बॉल डाली है। ओ हो भारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इनसे। पहली बॉल, ओहो बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए अगली बॉल, और ये बल्ला घुमाया है, गेंद बाहर, चौका मारा गया है। जब तक गेंद आ रही तब तक आप देखिए नजारे। बल्लेबाज को एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि कहां बल्ला घुमाया जाए। अगली गेंद और ये हवा में गेंद और एक कैच, और ये आउट हो गए हैं। श्लोक का विकेट गिर चुका है। अगली गेंद, नए बल्लेबाज सोमदीप। ओ अरे पहली गेंद पे विकेट गिरा है, पहली गेंद पे विकेट गिरा है।
ओहो, कप्तान खुद पहली गेंद में बाहर हो गए हैं। कप्तान आउट हो गए हैं पहली गेंद पे, बिना कुछ रन दिए, बिना कुछ सहयोग किए हुए टीम की तरफ। अगली गेंद और ये मारा, कैच किया है, बेहतरीन कैच किया है इस लोग ने यहाँ पे, बेहतरीन कैच किया है इस लोग ने यहाँ पे। और गेंद फेंकी है, बॉल हवा में और 6 रन पहली ही गेंद पर 6 रन मार के पूरा प्रेशर शिफ्ट कर दिया है गेंदबाज के ऊपर, बल्लेबाज के ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं। अंकित अपने सपनों में खोए हुए, उन्हें कोई होश नहीं बॉल किधर, बल्लेबाज किधर, गेंदबाज किधर। अंकित वादियों के नज़ारे देखते हुए, और ये अगली बॉल। और अंकित क्या कहना चाहेंगे? साफ गेंदबाज पे प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, लगातार 2 छक्के खाते हुए हमारे और ये नो बॉल। अंपायर का डिसीजन नो बॉल, फ्री हिट। अगली बॉल फ्री हिट है, फ्री हिट मिलती हुई और गेंदबाज तैयार, फेंका है और ये फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए, पर हमारे गाइड बहुत ही फुर्तीले हैं, उन्होंने बॉल को बाउंड्री जाने से रोक दिया है। बेसिकली हम लोग कल सबमिट करेंगे क्या अंकित? तब आपको मिलेगा फ्रेश अपडेट। हाँ, कल सबमिट करेंगे हम लोग और सबमिट से सीधा जाएंगे अपन एक बार में लोहाजंग, डायरेक्ट बैक टू लोहाजंग आवर बेस कैंप। भैया ने बोला है कि पूरा डिसेंड होगा, बट भैया ने बहुत कुछ बोला था। अब अगले दिन रात भर हुई बर्फबारी और ट्रेल क्लियर ना होने की वजह से हमारा समिट कैंसिल हो जाता है, और इसलिए ब्रह्मताल टॉप की तरफ जाने की बजाय हमें वापस लोहाजंग के लिए निकलना पड़ता है। सच कहूँ तो इस बात का दुख तो था ही, आखिर इतनी चढ़ाई करने के बाद भी समिट हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया था, लेकिन एक खुशी भी थी कि पहाड़ों ने हमें जितना दिखाया था वो भी किसी सपने से कम नहीं था, और सब सेफली यहाँ तक पहुँच गए थे। तो सुबह लगभग 3 बजे हम अपना डिसेंट शुरू कर देते हैं। झंडी टॉप तक का रास्ता सेम रहने वाला था, लेकिन उसके बाद हम एक अलग ट्रेल लेने वाले थे जो घने जंगलों के बीच से हमें सीधा लोहाजंग ले जाता। भाई सर ने बहुत हेल्प करी है। सोमोदी भाई कहाँ हो? ऑफ फ्रेम में हो भाई। वाह, चल ही नहीं पाती भाई, सारे स्टोन्स वगैरह सब यही हटा रहे हैं। अब इतनी सुबह विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर थी, इसलिए हम अपने हेड टॉर्चेस की मदद से आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त ठंड भी अपने पूरे जोर पर थी और रिस्क भी, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही दिख रहा होता है जितनी दूर तक आपके हेड टॉर्च की लाइट पहुंच पाती है। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं या नहीं, बट थोड़ी बहुत स्नोफॉल अंकित चालू हो चुकी है। हम सबमिट नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ कहिए। थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन ठीक है। क्या नया आप देखने को मेरे मिला? लिए तो यही नया एक्सपीरियंस था। क्या नया देखने को मिला? क्या नया स्नोफॉल देखने को मिला, पहाड़ों पर चलने को मिला, हाँ, बस गर्मा गर्म ऑमलेट मैगी खाने मिला। कुछ कहना चाहेंगे आप इस जर्नी के बारे में? किस्मत लगती है ये देखने के लिए। अगर आप उधर देखोगे तो उधर आपको स्नो नहीं दिख रही होगी, और आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, आपको पूरे पहाड़ स्नो से दिखेंगे। जस्ट बिकॉज हम लोग को आज डिसेंड करनी थी, स्नो गिर के जम गई, अब अभी भी हो रही है। लेट्स सी। बहुत ही ठंडी। टेंट से पहले स्नो हटाई, अंदर इतना टेंट के वार्म हो चुका था क्योंकि 4 लोग हम लोग सेम टेंट में सोए थे कि बाहर ड्यू जम चुकी थी। ये हमारे श्लोक जो 2-2 बैग कैरी कर रहे हैं, बस दोस्ती के लिए, बस दोस्ती के लिए। तो गाइस हमने कर दिया नाइट मोड ऑफ। अभी आपको आई थिंक थोड़ा ज़्यादा क्लियर व्यू दिखेगा कि यहाँ पे क्या स्टेटस है।
अभी आप देखो, लेट्स गो गाइस। जहाँ देख रहा हूँ, ओह माय गॉड, अरे रुक जा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। गाइस आपको इसके टोपे को दिखा, उधर जाना है, यहाँ से दूर है, चलो। कुछ जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मंदिर दिखने लगा है, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है। आगे गेट के अंदर और यहाँ आपको तो दिख ही रहा होगा, लास्ट स्नोफॉल स्टार्ट हुई है एट अराउंड 3:30, 8 बजने चली है। नियर अबाउट 5 घंटे से स्नोफॉल हो जा रही है। अभी एटलीस्ट एंकल लेंथ तक तो स्नो जम चुकी है। सो ऑलमोस्ट हम लोग 3.5 किलोमीटर क्रॉस कर लिए, 8 के 7.5 किलोमीटर और बाकी है, बट अभी तो डिसेंट ही है। सो देखा जाए, हम लोग निकल चुके हैं नाश्ता करके, बहुत ठंडा है। सामने का व्यू देखिए आप, गाइस वो देखो, लुक एट द व्यू। थोड़ा थोड़ा मौसम खुलने लगा है, सामने से आपको दिखेगा तो बादल हटने लग गए नहीं अंकित, और थोड़ा थोड़ा शायद थोड़े टाइम में
क्योंकि हम अपने ट्रैक पे टाइम के हिसाब से चल रहे थे एंड हम लेट नहीं थे, तो हमने बीच बीच में रुक के थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर लिया। बर्फीला इलाका हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और वही बर्फ पिघल के बारिश के रूप में गिर रही है यहाँ पे कि धूप निकल चुकी है। अभी हम हैं किसी फॉरेस्ट के अंदर, देखोगे गाइस पूरा फॉरेस्ट है एंड थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई है। ऊपर तो स्नो थी, अभी यहाँ पे धूप है, तो वही पिघल पिघल के अब बारिश हो रहा है। बट लकीली वी हैव वाटर प्रूफ, स्नो प्रूफ एंड विंड प्रूफ जैकेट एंड जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ द सी भाई साहब। अभी चलते हैं आगे और थोड़ा आगे चलते आए आप लोग, घोड़ा आगे चलेगा, चलो। थोड़ा अपडेट दो, कितना अपडेट कितना चले हैं, कितना टाइम? फिलहाल तो हम लोग टेम्परेचर नहीं पता, जो बताना बताओ। 7 किलोमीटर चल रहे हैं फिलहाल हम लोग अभी, 3 घंटा 53 मिनट्स ओनली। एंड हम लोग तो डिसेंट किए हैं, 157 हार्ट बीट चल रहा है मेरा। हाँ। सही है ना वो 157? एवरेज है मेरा 134, कमी है। और अभी हम लोग एलिवेशन पे 2880 मीटर्स ओनली। बस फिलहाल तो 3 हम लोग पहुंच गए हैं दलदाम कैंप साइट। दलदाम कैंप साइट उसी के जस्ट लेफ्ट में आप देखोगे तो एक ढाबा जैसा है कुछ। तो कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग को छोड़ दिए हमारे ट्रैक लीडर्स और हम लोग भटक रहे हैं ऐसे ही, पता नहीं किधर जा रहे पर जा रहे। पत्थरों की दिक्कत यह है कि if it starts to snow, if it starts to rain, तो काई तो खैर अलग चीज़ हो गई, बट इवन विदाउट दैट काफ़ी फिसलन हो जाती है इन पत्थरों पे। तो not even this stick would help because there is nothing to poke this into. It's better कि आप एक बार में एक कदम लो और आराम से चलो। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोहाजंग अपना स्टे पे।